शब्द जो है कुर्त के क्या पूज्य मैनेजर साहब जी क्या करते, जब जन्म होता है तो तीन बातें लिखी होती है, कुदरती लिखी जाती है। इसने कितना बजे मरना है, किस जगह पर मरना है, किस जरिए से मरना है। जब तक तीनों बातें नहीं मिलती तो आदमी नहीं मरता। कबीर साहब ने भी लिखा है, कहाँ जन्मे हो, कहाँ पढ़े हो, कहाँ लड़ायो लाड, ना जानो किस जगह कहाँ रुलेंगे हाड, किसी को कोई पता नहीं। मगर जिनको पूरे संत मिले हैं, नाम मिला है। अभी इन्होंने क्या ना, जर सिकंदर का यहाँ सब रह गया। सिकंदर बादशाह था, उसका ये सपना था, कहते हैं एक जगह लिखा 14 साल की उम्र में, एक जगह लिखा 16 साल की उम्र में वो राजा बन गया था। उसने क्या सारी दुनिया पर मेरा ही राज होए। कुछ एरिया उसने जीत भी लिया, फिर उसने तैयारी करी, कोई और देश पर चढ़ाई करी। फौज जा रही है पीछे, वजीर और खुद दोनों आगे जा रहे हैं। जाते जाते उसको बुखार हो गया। पंजाब में कहावत है, हिले रिजक वसीले मौत। जब किसी को मालिक ने रोजगार देना होता ना कोई बहाना बन जाता है। इसी तरह जब मौत आती है तो कोई बहाना बन जाता है। बुखार हो गया। उसने क्या वजीर को कि मेरे को बुखार हो गया, मैं चल नहीं सकता। उसने क्या कुछ आगे चल, क्योंकि राजस्थान का इलाका था, रेगिस्तान, उस जगह पर पानी नहीं लगता था, कोई पेड़ नहीं था। आखिर को उतर गया वो। अब वजीर सोचता इसको कहाँ बिठाऊं मैं। उसके कोट था लोहे का, उन दिनों में तलवारों की तीरों की लड़ाई होया करती, शरीर पर असर ना करे वो कोट उतार के उसके नीचे बिछा दिया, उस पर बैठ गया वो। अब ऊपर गर्मी है, इसी तरह वो ढाल होया करती, लड़ा करते, एक हाथ में तलवार है, एक में ढाल होया करती। बड़े आदमी अमीरों के वो कीमती ढाल थी, उसमें सोने की तारे थी, वो ऊपर छात उसको छाया कर दी। अब उसने ज्योतिषियों से पूछा था मेरी मौत कब है। उन्होंने क्या तेरी मौत तब। उन्होंने पहले तो देखा ज्योतिष विद्या जो है ये भी एक पढ़ाई है गणित की, जिसको अच्छी तरह आती, काफी हद तक वो अंदाजा लगा लेता है इस आदमी का भविष्य कैसा है, वर्तमान कैसा है, भूतकाल कैसा है, क्या कुछ बीती है। उन्होंने जब देखा उम्र तो खत्म होगी इसकी। अब उन्होंने क्या, जब इसकी मौत आएगी तो उस टाइम पर वातावरण कैसा होएगा देख के उन्होंने कहा तेरी मौत तब है जब लोहे की धरती हो जाएगी, सोने का आसमान हो जाएगा। अब उसने क्या, सोने का आसमान तो बनता ही नहीं, लोहे की धरती जुग पलट जाएगा। अब जब उसके ऊपर उसको बिठाया और ऊपर वो छाया करी, समझ गया मेरा टाइम आ गया। बड़े आदमी उनके साथ डॉक्टर वगैरह हकीम साथ होते हैं, वैद्य वगैरह, नब्ज देख के कहने लगे तेरा टाइम आ गया। उसने क्या मेरी मां से मिला दो। वो कहने लगे हम एक सांस नहीं दे सकते, आधा राज दे दूंगा। कहने लगे मुश्किल है। अब आधा राज सारा राज दे के उसको एक सांस नहीं मिला। मगर प्रेमी बहुत ज्यादा दूर की नहीं, या महमदपुर की बात बताता हूं मैं, नाम नहीं लेना क्योंकि ऐसा ठीक नहीं। बिश्नोई था, पूज्य मस्ताना जिसे नाम लिया था, तो दर्शन हुए उसको कि तेरा टाइम आ गया। वो कहने लगा जी मैं तो फतेहाबाद में ब्याज पर पैसे दे रखे हैं, वो लेना देना वो ब्याज पैसे तो ले आऊं। क्या ठीक है, कितना टाइम चाहिए कि 3 महीने। 3 महीने बाद सही फिर पूज्य मस्ताना जी आए, कहने लगे हो गया हिसाब किताब। वो कहने लगा नहीं जी, क्योंकि कईयों ने कहा ठहर के देंगे पैसे, कुछ ले आया कुछ नहीं मिले, 1 महीना और चाहिए। क्या ठीक है, पूरा 1 महीने बाद फिर आए, कहने लगे हो गया हिसाब। के नहीं जी अभी तक रह रहे पैसे। कहने लगे खड में पड़, फिर नहीं जाना तो खड में पड़। फिर बीमार हो गया। फिर वो प्रेमी था काशी, उसको क्या मैनेजर साहब ने जाके कह मैं दुख पाऊं। उसने जाके क्या मैनेजर साहब जी कहने लगे 3 बार मौज आई लेने के लिए, संत जीव की विप्त छुड़ावे, कर्मी जीव जगत को चावे, या का फल 84 माई, भिन्न भिन्न तो एक कहूं समझाई। सारी दुनिया का राज दे के एक सांस नहीं मिला उसको।
और इसको 3-4 महीने मिल गए। इसी तरह पंजाब में अपना डेरा है अरनियाला, उस जगह पर ये डेरा अरनियाले की बजाय एक मोड़िया वाली गांव है 2 किलोमीटर पहले, वहां बनना था। 1 किला जमीन किसी ने दी थी। पूज्य मैनेजर साहब जी 2 दिन वहां पर रहे, सत्संग करा। उसके बाद उस गांव में गए, वो मस्जिद में रहा करता, टेंट लगा के उसने, अच्छी तरह मेरे याद है। तो उसने वहां प्रोग्राम करवाया दिन का, तो उसने पूज्य मस्ताना जी से नाम लिया था, तब करके उसके चले गए। खैर उसके बाद उसको जो है रात को सूक्ष्म रूप में आए पूज्य मस्ताना जी कि तेरा टाइम आ गया भी, तेरे को लेके जावांगे। उसने कहा जी मेरे सब बच्चे बैठे हैं, शादी किसी के नहीं करी, इनकी शादी कौन करेगा। फिर कहने लगे ठीक है, जल्दी जल्दी पिट का मुका इनका, इनकी शादी कर दे, फिर तेरे को लेके जावांगे। उसने सबकी शादी कर दी, एक की शादी ना करे। हर महीने वहां डेरा है, मैं जाता हूँ वहां पर। अभी तो चलो लॉकडाउन करके बंद है सारे प्रोग्राम डेरों में, तो वो आया करता। मैं उसको क्या, गुरमुख नाम था, मैं क्या गुरमुख तू इसके शादी कर दे, बैठ डेरे में भजन कर। क्या जी शादी कर दी, भजन मेरे को कौन करने देता, मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि सबका ब्याह कर दे फिर तेरे को लेके जावांगे। उसने शादी करी उसकी, और दूसरे दिन वो चोला छोड़ गया। फिर उसका इसी तरह ही उन्होंने प्रोग्राम सत्संग का करवाया। फिर सारी संगत में सबको कहा, इसको कहते हैं पूरा संत। इतना टाइम मिल गया उसको, सबकी शादी कर ले, निपटा ले, फिर लेके जावांगे। पीर मिले थे पीड़ ना जावे, ओ पीर की करना, जिस हादी को हदायत ना आवे, हादी कहते हैं ज्ञानी को, उससे ज्ञान हासिल ना आवे तो ओ हादी की पढ़ना। मुर्शद मिले दिल नो शांति नहीं, ओ गुरु की करना, सिर देते रब मिले फिर मरनो मूल नहीं डरना। मैं मुर्शद हो सहेड़ी है जड़ा दो जग खुशी बताए हूँ, ऐसा गुरु करो जो यहाँ भी खुशी आगे भी खुशी, अब्बल गम टुकड़े दा मेटे वह तरफदार राह समझाए हूँ। सबसे पहले हरेक को चिंता ना रोजगार की, तो भजन बंदगी करे तो बरकतें पड़ जाती है। इस कलर वाली खेती नू चांदी खास बनाए खू, जिस मुर्शद अन्य कुछ ना किता ओनू वहदी नदी रुड़ाए हो। जर सिकंदर का यहाँ सब रह गया, मरते दम लुकमान भी यूं कह गया, वो घड़ी हरगिज ना, वो घड़ी तो वो परमात्मा टाल सकता है, सतगुरु टाल सकता है, या फिर वो सतगुरु जिस बांडी के अंदर काम करता है या वो टाल सकता है। नहीं कौन टाले उसको, जो लिख दिया उसको लेख ना मिटे है सकी जो लिखिया करतार। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, दुनिया में 2 हकीम ऐसे हुए हैं नाड़ी वैद, जो नब्ज देख के मरीज जब जाता है उसको कहते तू ना बताना, मैं बताऊंगा तेरे को क्या बीमारी है और क्यों लगी है। उस टाइम पर्देदार औरतें होया करती, और उस औरत के हाथ के तागा बांध के, वो तो अंदर है कमरे में, वो तागा ला के उसको पकड़ा देते, तागे से नब्ज देख के दवाई दे देते। वो दावा करते थे कोई मरने वाला तो लाओ, हम नहीं मरन देंगे। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, दावा करते थे किताबें खोल कर, वो दवा हरगिज ना खाली जाएगी। हो सकता है जस्ती तो नहीं हो सकता, झूठी है, पर जो बात आप देखी नहीं उसको झूठी समझांगे। पांडवों में अर्जुन का पोता था कि पड़पोता था पता नहीं, वो राजा परीक्षित, उसको ऋषि का श्राप लग गया था ना। ऋषि के लड़के ने कहा भाई चलो बात तो लंबी चौड़ी है, टाइम ज्यादा लगता है। वो भजन पर बैठा था ऋषि, और वो राजा जब गया शिकार खेलने, प्यास लगी थी, उसको कहने लगा मैंने पानी पीना है, उसको पता नहीं चला क्योंकि ख्याल तो मालिक के साथ जुड़ा था। अब राजे ने अपनी इंसल्ट समझी भी, मेरी बात ही नहीं सुनी इसने, गुस्से में आके मरा हुआ सांप पड़ा था उसके गल में डाल दिया और चला गया। उसका बेटा जो खेल रहा था बच्चों के साथ, किसी ने क्या तेरे बाप के गल में मरा हुआ सांप डाल गया कोई, उसको गुस्सा आया। वो कहने लगा जो भी डाल के गया है आज से 8वें दिन वो तक्षक नाग के लड़ने से मरेगा। अब श्राप लग गया, 8वां दिन चल रहा है, तक्षक नाग आदमी का रूप धार के जा रहे हैं, और पता सबको ही था भी आज मरना है। वो वैद भी अपनी संदूकड़ी दवाई वाली लेके चल पड़ा। तक्षक नाग कहने लगा वैद जी कहाँ जा रहे हो, कि राजा परिषद के पास, क्योंकि आज उसको तक्षक नाग लड़ेगा और वो मर जाएगा।
मैं दवाई लगा के उसको जिंदा करूंगा, दोबारा जीवन दान दूंगा। उसने क्या ऐसी क्या करामात है तेरी दवाई में? कहने लगा है। उसने कहा मैं ही हूं तक्षक नाग, बहुत जहर है मेरा। के कोई बात नहीं, तू भी चल मैं भी चलता हूं। उसने क्या जहर दिखाऊं के दिखा। एक पेड़ के उसने डंक मारा, सबकी राख बन गई। कहने लगा देख मेरा जहर। वो कहने लगा मेरी भी दवाई देख। दवाई लेके मंत्र मार के उसके ऊपर गिरी वो, और सारा हरा भरा हो गया। उसने कही तो वाकई बचा लेगा। क्यों बचाता है उसको? कहने लगा दोबारा जीवन दान दे के उससे धन लूंगा। कि धन तेरे को वैसे ही मिल जाए तो क्या फिर क्या करूंगा मैं जाके? उसने क्या पेड़ की जड़ खोद, धन है यहाँ खोद दी। क्या तू जा अपना घर, मेरे को अपना काम करने दे। कहने का मतलब ऐसे ऐसे वैद हुए हैं मगर वो भी मर गए। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, दावा करते थे किताबें खोल कर। कबीर साहब ने क्या वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार। रहा कोई? हाँ जी। अपनी मस्ती में ही मेवे वो खाता रहता है, फल फ्रूट जो कुछ भी है उसको पता नहीं भी मालिक की नजर तेरे पर है। पता नहीं वो गुलेल से कब गोली मार कर नीचे गिर लेगा, फिर क्या बनेगा? मारकर गोली। इसी तरह ही है। दादू साहब का पूज्य ने साहब जी पढ़ाया करते, जो जो दादू पग धरे तहां काल का फंद, सिर ऊपर साधे खड़ा अज हूं नाचेते अंध। हाँ जी। पड़े हैं सारे भूल गए सबको। संतों के पास जाते हैं वो भी भूल गए। आस्ता आस्ता बारमुखी हो गए सब। संतों की तालीम पर कोई नहीं चलता, वो उसमें नुक्स निकालता है, वो उसमें नुक्स निकालता है। पूज्य नेत्र साहब ने 10 के करीब किताबें लिखी है। उसमें एक किताब में लिखा डोली दुनिया का सहारा। वो कहते हैं आज के जमाने में एक प्रेमी दूसरे प्रेमी की निंदा चुगली करता है, अपने आप को अच्छा बताता है। एक साधु दूसरे की निंदा चुगली करता है, अपने आप को श्रेष्ठ बताता है। एक संत दूसरे की निंदा चुगली करता है, अपने आप को अच्छा बताता है। कभी पूज्य मस्ताना जी ने कहा है, कभी मैनेजर साहब जी ने कहा है, कदे वकील साहब जी ऐसी बात करते हैं, अगर कोई जाके कहे तो वो कहते हैं तू सतगुर सतगुर कर, खड्ड में पड़ दे, क्या लेना है तू, जो करेगा भरेगा। तो इसी तरह जिसके अंदर कबीर साहब ने कहा कबीर हम सब थे बुरे, हम तज भलो सब कोए। और पूज्य मस्ताना जी ने एक मजबून लिखा के सारी संगत में बांटा था। उस टाइम पर ये नहीं होते थे टाइप वगैरह, हाथ से लिखवा के ये सेडू राम फतेहाबाद में इनके पास इसको दिए थे, वहां पर बांट देना। वो बौद्ध प्रेमियों के पास उन्होंने क्या, जो मेरे को गुरु कहेगा नरकों में जाएगा, जो मेरे को सेवादारी कहेगा उसको आगे ले जाएंगे, जो मेरे को गाली दे के बोलेगा कि देखो कितना कितना कुछ आजकल अखबारों में कटा देते हैं। अगर ऐसा एक सपरा एडिटर था सरसे का, वो अब गुजर गया, उसका लड़का है उसने अखबार में कटा दी कि मस्ताना जी पकड़े गए। दूसरे दिन उसने फिर कटाई कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर 2 नंबर का काम करते थे, वो पकड़े गए।
फिर क्या जो दिल्ली पकड़े गए जामा मस्जिद में, फिर उसने क्या मशीन पकड़ी गई इनके पास, 5-6 दिन लगातार ही खबर आती रही। उसने वो शब्द बनाया था भाई, क्योंकि सेवादारी क्या करते ना पूज्य मस्ताना जी को, तो इसी तरह उन्हें शब्द बनाया था कि 14 अप्रैल नो पिंडी शहरी था तो एहो रोला सी, जगह जगह सी इकट्ठे होए जानो लग्या मेला सी, मैं भी उठ बाजार नु आया कम तो होके वेला सी, एक जने क्या पूछो इस तो ये बाबे दा चेला सी। वो हैरान गया मैं सुन के लाई किस चिनगारी है, जेड़ा बोले हुई आके पढ़ा गया सेवादारी है। जगह जगह पर 6 दिन 7वें दिन खबर आई कि वो जो पकड़ा गया फकीर वो नहीं, मस्ताना जी तो सर से अपने मेहमदपुर डेरे में है। उसके बाद ने जी का मैं सत्संग पूज्य मस्ताना जी ने क्या उसको बुलाओ भाई अखबार वाले को, वो फोटो भी है पूज्य ने किताब में छपवा दी, उसके नोटों के हार डाले भी तू मेरी बगैर पैसे से मशहूरी करी, और दूसरा कोई होता ना मान आने का केस कर देता, कितना अपने आप को साबित करता ये झूठी है ऐसे है ऐसे है। तो सब कहने लगे जी ऐसा, पूज्य मस्ताना जी कहने लगे बात तो सच्ची कहता है, हम जासूस हैं उस देश के पाक स्थान, पाकिस्तान नहीं पाक स्थान, स्थान स्थान कहते हैं जगह को, जो पाक है वो संतों का देश पाक पवित्र है, उस जगह पर ना दिन है ना रात है, ना दुख है ना सुख है, ना आदमी है ना औरत है, ना दिन है ना रात है, ना कभी दिन छिपता है ना कभी उगता है। उस जगह के हम जासूस हैं, जासूसी करने हैं, अपने अपने जीवों को निकाल के ले जाएंगे। मगर लोग जो लाहौर कराची की तरफ इशारा करते हैं उस देश के नहीं हम, तो कहते हैं संत जो ये निशानी है पूरे संतों की। हाँ जी तेरा हिसाब, किस चीज के हौसले पर अपा फिर रहे हैं। हाँ वहां पर वो आए, काला वाले का लड़का था, पूज्य हमने साहब जी बरांडे में बैठे, वो बारी बारी सारे शब्द बोल रहे थे, वो शब्द बोलना एक ने शुरू करा कि एक दिन घोगड़ा सिरे, वो ढोलक ठीक बज रही थी, 2-3 जने खड़े होके नाचने लग गए। पूज्य हमने साहब जी पहला तो देखते रहे, फिर उनको कहने लगे घोगड़ क्या काल को कि जब घोगड़ा आएगा जब इस तरह ही नाचोगे के, ऐसे ही नाचोगे के। वो शर्मसार होके बैठ गए कि देखो। तो पूज्य हमने साहब जी कहने लगे पूज्य मस्ताना जी ने जगह जगह पर हर डेरे में काल की वो मूर्ति बनाई है, सीमेंट की 4 हाथ बनाए हैं, उसमें छुरे भी। एक दिन ये आएगा भी देख के याद तो याद आए, थोड़ा डर लगे, कोई भजन करे, डर की बजाय देख के बड़ा खड़ा अभी काला काला हंस के टाल दी उस बात ने। हंसना नहीं है, होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, क्या जवाब दोगे वहां पर तुम जनाब। कबीर साहब ने लिखा कर नहीं करा वो क्यों डरा, कर कर क्यों पिछताए, बोए पेड़ बमूल के फिर आम कहां से खाए। बमूल कहते किक्कर को, किक्कर बीज के फिर देखता है आम लगेंगे, उसके अंगूर लगेंगे, कैसे लगेंगे, बीजा तो किक्कर है तू। पंजाब में शब्द बोला करते हैं बीजे किक्करां ते पाले खुरमानियां, दसो मूर्खां दी होर की निशानियां। किक्कर बीज के खुरमानी थोड़ी लगेगी, वहां पर क्या जवाब देंगे। जिस तरह कोई लड़का है उससे गलती हो जाती है, वो घर नहीं जाता, दूसरे कहते तू घर जा भाई, वो कहता के मुंह लेके घर जाऊं मैं, क्योंकि गलती होगी। दूसरे पकड़ के उसको घर छोड़ के आते हैं, माँ बाप के सामने वो नजर नहीं मिलाता क्योंकि कसूरवार है। इसी तरह पर सतगुरु के आगे जाके के नजर मिलावांगे, के बहादुरी करके जा रहे हैं आपा। क्या जवाब दोगे वहां पर तुम जनाब,
जब बही तेरी निकाली जाएगी। वो बही लिखण वाला एक चतुर बनिए की तरह, बढ़िया होता ना, एक एक पैसे का हिसाब सही लगाता, चाहे सारी रात निकल जाए। इसी तरह सारा कुछ, जिस तरह आजकल ये कैमरे लग रहे हैं घरों में, दफ्तरों में, बस स्टैंड पर, स्टेशनों पर, गलियों में, और कई जगह लिखा होता है आप कैमरे की निगरानी में हो, कोई हरकत करोगे तो पकड़े जाओगे। इसी तरह उस मालक के कैमरे लगे हैं, चित्रगुप्त के। इस कैमरे की तो कोई तार तोड़ के हरकत कर देगा, वो खराब नहीं होता, उसकी तार नहीं टूटती, सब कुछ इसकी मूवी बनती जाती है। और आखिरी टाइम में वो इसके आगे मूवी चलती है। उस जगह पर कोई गवाह की जरूरत नहीं, जो फैसला हो गया अटल है, उसकी कोई अपील नहीं होती। इस जगह तो एक अब पता नहीं है कि नहीं, इस हार में वकील होया करता, वो कहता चाहे 10 कत्ल करके आ जाओ मेरे पास, और फीस लेऊंगा मैं, और मैं गारंटी लेता हूँ सजा नहीं होने दूंगा किसी को। मगर उस जगह पर तो कत्ल का नाम लेने की भी सजा है। जो ख्याल उठाया उसको भी कर्म बन गया। पूज्य ने साहब ये क्या करते, सीता थी ना, सीता स्वयंवर में जब उसने वरमाला डाली रामचंद्र के, उसकी सहेलियां थी हजारों लड़कियां, सबके मन में ख्याल आया भी हमारा भी ऐसा पति होना चाहिए। सिर्फ ख्याल ही आया था, वो कर्म बन गया, युग पलट गया। वो कृष्ण, वो रामचंद्र कृष्ण भगवान बने, और वो सारी लड़कियां गोपियां बनी। कहते हैं ना 16,108 रानी थी कृष्ण भगवान के। तभी तो क्या गुरु साहब कहते हैं, नर अचेत पाप से डर रे। अचेत पाप, चलते चलते पैर के नीचे कोई जानवर आ गया, अपने को पता ही नहीं, उसकी भी माफी मांग मालक से। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, क्या जवाब दोगे वहां पर तुम जनाब, वहां क्या जवाब देंगे। हाँ हो गया पूरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई शमा तो, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो। कईयों को तो ढंग आ जाता है, कईयों को सारी जिंदगी जीने का ढंग नहीं आता। इंसान समझदार वो है, वक्त के साथ साथ अपने आप को डाल ले। नहीं, बुढ़ा हो गया फिर भी कहता मेरी हुकूमत चले, मेरी चले बस, अरे घनी नंबरदारी चला ली, अब बच्चों को चलाने दो। तो जिसको ढंग आ गया वो याद में सुखी है। वेदों शास्त्रों के हिसाब से कहते हैं ना, पहले 25 साल तक तो गुरुकुल में छोड़ देते थे बच्चे को, ब्रह्मचर्य पालन को करता वो, और उसको शिक्षा मिलती थी बड़ों का कैसे आदर करना है। आजकल है बड़ों का आदर किसी को नहीं। राजस्थान में जाते पहले तो मैं समझा ही नहीं, जब जाते बच्चे आके दूर से ऐसे ही करते, मैं क्या इसका मतलब क्या होया भाई, ऐसे हाथ करते हैं कि जी पगांगा हाथ लगावे। अरे पग तो इतनी दूर से, या तो लगा दे पगांगा हाथ, और या फिर धन धन सतगुरु बुला दे। इसी तरह पंजाब में वो बुजुर्ग इतनी दूर बैठा है, दूर से के मैं मत्था टेक दा, तो तू कहता क्या या तो टेक दे मत्था। तो ये फॉर्मेलिटी सब पूरी है, ऊपर ऊपर से नहीं। बुजुर्गों का आशीर्वाद जो लेते हैं ये जीने का ढंग है। तो 25 साल तक वहां शिक्षा मिलती थी, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में आता, 25 साल बच्चे पैदा करता वो, उसके बाद वानप्रस्थ। क्या बच्चों को, वो बड़े हो गए बच्चे, तुम संभालो भाई, अगर कोई काम पूछना तो पूछ लो, नहीं दखल ना दो। ये कुछ मरने के टाइम तक ही तू पानी लगाया, तू डांगरा ने नीर दे, तू ये कर दे, तू वो कर दे, तू खेत नहीं गया, अरे वो जाने उनका काम जाने, तू ठेका लिया है। पहले सोचता है
कि कोई बिजनेस करके या पढ़ के या नौकरी लग जाऊं, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, वो कामयाब होता है। उसके बाद कहता बेटों के लिए कुछ कर दूं, उसके बाद कहता पोतों के लिए कर दूं। बेटे पोते क्या अपंग पैदा होंगे उससे पूछना ना हो? नहीं नहीं, हर एक की किस्मत उसके साथ है, बच्चों की किस्मत साथ है, ये तो अपना एक बहाना है। तो कहते कईयों को तो ढंग आ गया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। बाद में आ जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आखिर को जाना तो है ही। फरीद साहब ने क्या, फरीदा उठ फरीदा सुत्या, तेरे दाढ़ी आया पूर। पूर कहते हैं सफेद होगी। अग्गा नेड़े आ गया, पीछा रह गया दूर। अग्गा क्या मौत के नजदीक आ गया। जिस तरह लंगूर है, मालिक ने उसको ये वरदान दिया है, एक छात से दूसरी छात पर जाता है, झाड़ मारता है, अगर वहां नहीं पहुंचता तो वापस वो अपनी जगह पर चला जाता है। वो मालिक ने उसको वरदान ही ऐसा दिया है। मगर आदमी बूढ़ा होने के बाद में क्या दोबारा जवान हो जाएगा? नहीं होता। अग्गा नेड़े आ गया, पीछा रह गया दूर, मगर सारी जिंदगी जीने का ढंग नहीं आया। हाँ जी। जीवन खत्म हुआ, मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा। मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा, जब बूढ़े मन के हर एक, जब बूढ़े मन के हर एक पुरखे पे जंग आया, जीवन खत्म हुआ। अभी बोला था ना इन्होंने शब्द, पाटा चोला होया पुराना कब लग सीवे दर्जी। दर्जी क्या डॉक्टर को, जैसे कपड़ा पुराना हो गया, दर्जी के पास जाता है कि टांका लगा दे, वो इधर टांका लगाता है, दूसरी तरफ से पाट गया, इधर लगाता है, इधर पाट गया। इसी तरह जब बुढ़ा हो गया, दवाई जाता है डॉक्टर के पास, क्या इस तरह करके मेरे को सांस की बीमारी है, वो देता है तो जुकाम हो गया, उसका इलाज करता तो दूसरी बीमारी लग गई। मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। जबरदस्ती परे मुझसे जवानी होती जाती है, जिसे समझा था अपनी वो बेगानी होती जाती है। ये छा गई थी आंखें रग रग में, मेरी रग रग में थी आंखें, फिर भी अंधा बना फिरता था जग में। जवानी आती है, अंधा ही होता है ना। उसको कोई कह के देखो जवानी के जोश में, उसमें नशे में किसी की बात सुन के ही नहीं राजी, और फिर वो भी बुढ़ा हो गया, फिर देखता है फिर दूसरों क्या के मैं यहाँ करा करते, मैं करा करते, जवान होया करते, चाहे कुछ करे चाहे नहीं करा, मगर वैसे ही बढ़ाई करता रहता है। जो हो गया सो हो गया, तू अब तो कोई दे सोच, ना पहले सोचा ना अब सोचा ना कोई। बाद में क्या होता है, किसी ने बहुत ही अच्छा लिखा है, काचे में निक्का लगे और गदरे बहुत मिठाए, एक फल है ऐसा सकी जो पाक गए कड़वाए। ऐसा फल है पकने के बाद में खारा हो जाता है। वो पकने के बाद में तो फल मीठा होता है, जो खारा होता है वो कौन सा फल है? वो फल है आदमी। काचे में निक्का लगे, छोटा बच्चा किसी का रेक ही उठा लेता है, बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, जवान भी लगता है, बूढ़ा लगता है किसी को नहीं लगता। पता नहीं बूढ़िया कद खड़ा छोड़ेगा, पता नहीं वो करते है ना। मॉडल टाउन में पूजा ने साहब ने भेजा हमारे को, इसी तरह प्रोग्राम था मजलिस का। तो मजलिस के बाद वो लंगर खान लगे, मैं क्या अभी हम बीड़ी जगह है, संगत ज्यादा आ गई, तो जगह आपको क्या जी हमारे 400 गज का प्लाट है, तोड़ के बनावांगे, छत पर हजारों आदमी आ सकता है। तो मैं क्या तोड़ के बना लो, सारे सर्विस करते हो, इतना पैसा आपके पास है, क्या के बना लिया जे कर बूढ़ी है ना डिक्का के। अरे बूढ़ी है ना क्यों अड्डी को खप खप के मरा, वो आपको पाल के बड़ा करे, अब माला फेरते पता नहीं कद मरेगा। तभी तो दया सिंह ने लिखा, बीती उम्र बड़े पाया छड़ दे हिरस निमाणी नू, रो रो के पछतावे पापी इतनी उम्र विहाणी नू, अजे वक्त है जाग जरा कुछ पढ़ सतगुर दी बाणी नू, जिन्ना पुत्तां नू दुध पिलाया ओ ने पुछदे पानी नू, नो ने आन वदावा दिता सच राजे दी राणी नू,
ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ, ਬੈਠੀ ਪਕੜ ਮਧਾਣੀ ਨੂੰ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਾਨ ਕਰਾਵੇ, ਧੱਕੇ ਮਿਲਣ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਣੀ ਨੂੰ। बीती उम्र बुढ़े पाया, सिर हिलदा पिया तेरा, एक कमजोरी से गर्दन हिलती है ना। अखी दिखे ना कन्ने सुनदा, चारों तरफ अंधेरा ही। शक्ल गई बस शक्ली आई, डैन बराबर चेहरा ही। डैन कहते हैं ढाकन को, मुर्दे वांगू घर विच रखना हो गया बहुत अखेरा ही। दया सिंह हुण करदे अखड़मल संतां दा डेरा ही। बुढ़ा हो गया कि डेरे में चला जा तू, सेवा कर ले कह के करे, हेठ बैठे हो घरे को कहना छोड़ कौन संभाले। तो वो कहते फिर क्या ये पहले इसने देखना था। फिर ये कहता हमें तो अपनों ने ही लूटा है, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। ये आदमी अगर अब मेरे को मिले ना, तो मैं उसको कहूँ अपने नहीं लूटते, गैरों में ही दम है। अरे तू किश्ती वहां लेके क्यों जाता जहाँ पानी कम है। जब पता है इन तिलों में तेल नहीं है, ये तो लेने देने मुकाने हैं, सब लेने देने। कई बार सत्संग में सुनाया है, राजस्थान में एक चंदा फकीर होया। चंदा बहुत अच्छी कमाई वाला था, गृहस्थी था, वो बाल बच्चे थे। अब कोई मालिक के मिलने का चाहवान, उसने पूछा पूरा संत के, पूरा संत तो राजस्थान में भी, क्या नाम है उसका के चंदा। वो पैदल चल पड़ा, उन दिनों में साधन नहीं होते थे, कई दिन लग गए। उस गांव में जाके पूछा कि चंदे का घर कौन सा है, किसी ने बताया ये घर है। दरवाजा के आगे खड़ा होकर उसने आवाज लगाई कि चंदे का घर यही है। उसके घरवाली बैठी थी, एकदम कड़क के बोली कि हाँ वही घर है, के लेना तू। वो घबरा गया, संत के घर से ऐसी आवाज कैसे आई। फिर हिम्मत करके कहने लगा चंदा का है। कहने लगी कुएं में पड़ो चंदा, ऊपर ऊपर तू, ऊपर उगेरू 2-4 ईंट। उसने कहा ऐसा ही संत है जिसके घरवाली ऐसे बोलती है। वैसे इतना सफर करा, वापस मुड़ गया। वो कुछ दूर गया, कोई और आदमी मिला उसको। उसने उसके कपड़े वगैरह पहरावा देख के उसने कहा इस लाख का तो है नहीं, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। उसको क्या अभी तू कोई दूर से आया लगता है। कहने लगा तू ठीक क्या, मैं तो बड़ा सफर करके आया हूँ। क्यों आया कि मैं सुना था चंदा फकीर है कोई यहाँ। कहने लगा बहुत उच्च कोटि का संत है, आया तो दर्शन करके जा तू। कहाँ है कि आज जोड़ पर सत्संग है। वो जब गया एकदम देख के उसका मन शांत हो गया। हर एक इंसान के अंदर से रेडिएशन निकलती है, संतों के अंदर से रूहानियत की, प्रेम की धाराएं निकलती है। बाकी सब दुनिया के अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की निकलती है। दर्शन करके निहाल हो गया। उसने क्या संत तो वाकई में उच्च कोटि का है, और इसके घर वाली इतनी अक्कड़ दिमाग की, और वो जरूर इसको तंग करती होगी। उसको भी समझा दूं भी ऐसी औरत क्या करनी है। अब सारी पब्लिक में कैसे कहे वो, आखिर को रमज मारी के जहां चंदा वहां चांदनी, और घर के माई अंधेरो, वो अंधेरो काट दे भैया कहनो मान ले मेरो। उसने क्या इस जगह पर तो तू रूहानियत की रोशनी कर रखी है, अरे घर में वो तार का क्यों बिठा रखी है, निकाल उसको। वो फकीर समझ गया ये तो घर जाके आया है, घर वाली की आदत का पता ही था। उसको पलट के वो कहता है वो जंगल की ऊंटनी और मैं जंगल का काग, चोचा भर मांस खाया था वो बदला लेवे आज। पिछले जन्म में सांड थी वो, जखम तार मैं कौआ था, चांच मारा करदा, वो बदला ले रही है। उस बात को छोड़, तू इतना सफर करके है तो कोई फायदा उठा मेरे से। तो इसी तरह जिसको पिछले जन्म में इसने दुख दिया है, वो उस परिवार में आके या भाई बन के दुख देगा, या बाप बन के दुख देगा, या बेटा बन के दुख देगा, या घरवाली बन के दुख देगी, या पति बन के दुख देगा। और जिसको सुख दिया इसी तरह आके बदला उतार के चलता बनेगा। तभी तो कबीर साहब ने कहा तुम देखो रे लोगों भूल भुलैया का तमाशा, और ना कहू की बहन भाणजे ना कहू की माता। ये सारा भूल भुलैया का खेल है। जो इस खेल को समझ गए उसको ढंग आ गया जीने का। हाँ जी, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, आखिर वो लौट करके आखिर वो लौट
ऐसे चला मुसाफिर, वो गाड़ी निकल गई फिर भी नहीं चला। गाड़ी का टाइम है 5 बजे का, और ये 5 बजे घर से चलेगा तो वापस बरंग आजकल के नहीं समझते, पहले वो चिट्ठी भेजा करते ना, कईयों के पास अगर कार्ड ना होता, लिफाफा ना होता, तो वैसे ही कागज के ऊपर लिख के एड्रेस, उसमें कोई जो बात होती वो संदेशा लिख के और वो भेज देते वहां आगे, फिर उसके ऊपर टिकट लगा देते, वो बरंग होगी, आगे उसको पैसे देने पड़ते थे। तो इसी तरह ये वापस आ गया, आगे के बजाय वापस ही आ गया वो। जिस तरह कहावत है ना, खोटे पैसे की तरह, आम कहावत है, फलाना के फलाना खोटे पैसे की तरह वापस आ गया। आजकल के नहीं समझते खोटा पैसा किसको कहते हैं। पहला ये पैसे होते थे, 1 पैसा 2 पैसा, 2 पैसे का टका बनता था, पाई दमड़ी देला, 1 आना 2 आने 4 आने 8 आने 16 आने का 1 रुपया बनता था। दुकानदार के पास जाता, कहला 4 आने की चीज दे दे, वो यहाँ रख के उसको ऐसे उछालता, अगर खड़का होया तो रख लेता, सामान दे देता, खड़का नहीं होया तो कहता खोटा नहीं चलता भाई। तो वहां से ये कहावत होगी खोटे पैसे की तरह वापस आ गया। तो इसी तरह ये खोटा पैसा ही रह गया। जब टाइम ही नहीं है, गाड़ी निकल गई क्या, जो कालों पर सफेदी आ रही है, संदेशा वो मौत का ला रही है। राजा दशरथ के जब एक बार सफेद आया तो उसने कहला बुढ़ापा तो आ गया, भजन कराया ही नहीं, राज तिलक की तैयारी करो, मैं भजन करूं, राजपाट संभाल दूं लड़के को। हमारे सारे ही आगे कहते सोचा है भजन कराया कि नहीं कराया, हाँ दिखावा बहुत करते हैं। जब पूज्य मस्ताना जी ने चोला छोड़ा तो सबके अंदर बैराग था। हम छोटे छोटे देखा करते साधुओं को, वो सारी रात जागते सिमरन करते घूमते रहते, और सुबह एक वो लेके छापा, जब वो लेके कोई चीज वो निशान मिटा देते भी किसी को पता ना चले। सिमरन पर बैठा अगर खड़का होया कोई आदमी आ रहा तो एकदम सो जाता वो, भी इसको पता ना चल जाए भी सिमरन करता है। जब वो चला गया फिर बैठ जाते। आजकल उल्ट हो रहा काम, पहले सोया पड़ा, अगर कोई आ रहा है ना उठ के भजन पर बैठ गया, दिखाऊं मैं सिमरन करता हूँ। जब वो गया तो फिर अरे दिखाना क्या है, भजन भोजन खजाना नारी, चारों पर्दे के अधिकारी, भजन करना किसी को पता ना चले, तो ये सारा दिखावा ही रह गया, दिखावा रह गया। दिखावे को मालिक नहीं मानता। जो अभी बिल्डिंग तोड़ी है, लंगर वगैरह अपने या जनरेटर रूम था, जब पूजम ने साहब जी बाहर आते, अगर कोई सिमरन पर बैठा मिल जाता तो बहुत खुश होते। सेवा करने वालों को जाके पहले दर्शन देते, उन पर भी बहुत खुश होते। सबको पता था अगर कोई बेला घूम रहा है डेरे में आता की करना है कि जी कुछ नहीं, कि कुछ क्यों नहीं करता है, कर कुछ। उनका मतलब था या तो सिमरन करो, या किताब पढ़ो, या सेवा करो, बेले ना रहो। तो बाबा जी जब बाहर आते सारे बाजड़ पड़ जाती, जाके कोई ना कोई काम पर लग जाते। जब पूजन ने शादी बाहर आए तो सरसे से बस आई थी, संगत आई थी काफी। एक प्रेमी था, उसने कहा बाबा जी बाहर आ गए, बाज के उसने एक कस्सी ले ली, ला मैं करूं सेवा। वो सवेर का लग रहा था, थक रहा था, चलो अपन थोड़ा आराम कर लेंगे, क्योंकि उसने दिखाना थोड़ा था। अब वो जल्दी जल्दी लग गया। पूजम ने साहब वहां जाके खड़े हो गए, कह लगे बानिया ठगी करता है, इनू अज हटन ना दो, लाई रखियो इसनो। उसने तो क्या 5-7 मिनट पकड़ के कस्सी मारांगे चला के, सारे प्रेमी हंस पड़े। बाबा जी आगे चले गए, वो कस्सी रख के जान लगा, पकड़ लिया कि आज हटने देना भी लग, क्या मेरे पेंट पाई है काम नहीं होता। कहने लगा फिर तू क्यों दिखावा करना था। तो दिखावा नहीं वो कबूल उसको, वो सब जानता है, सबके दिलों की जानता है किसके दिल में क्या कुछ है। हाँ जी। फुर्सत के वक्त भी ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त भी ना सिमरन का वक्त निकला, उस वक्त निकला, उस वक्त निकला, जब फुर्सत के वक्त भी ना सिमरन का वक्त निकला। अब फुर्सत ही फुर्सत है,
किसी से पूछ लो फुर्सत ही नहीं। पहले याद है मेरे साधन नहीं होते थे पैदल जाते 8 किलोमीटर है कालावाड़ी से डेरा। कई बार 2-2 चक्कर लग जाते साइकिल पर कालावाड़ी से डेरे तक। और ऊंट गाड़ी जो है, ऊंट गाड़ी, उस पर गन्ने रख के सब्जी रख के खींच के ले जाते। आगे बांस बांध के उसके 3 आदमी लगते, ज्यादा बोझ है तो, नहीं तो 2 आदमी जैसे बल्द जुड़ते हैं, खींच के ले जाते। सारा दिन गलियों में आवाज लगाते, सब्जी ले लो सब्जी ले लो, और शाम को खींच के ले जाते। 8 और 8 16 किलोमीटर हो गया। 1-2 किलोमीटर गलियों में हो गया, 18-20 किलोमीटर रोज। और फिर भी टाइम होता था। अब कितने साधन है, सुबह दिल्ली जाके शाम को वापस आ जाओ, मुंबई जाके आ जाओ, बेशक हर एक के पास साधन है। पर किसी को पूछो कि टाइम ही नहीं, भजन किस टाइम करा, किधर गया वो टाइम। फुर्सत के वक्त भी ना सिमरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा, अब टाइम दे मैं भजन करूंगा तेरा। उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया। नथा सिंह का शब्द है ये। वो कहता वक्त मांगा, अब तो वक्त खत्म हो गया। जब वक्त वेला विचारिए कद वेला वक्त भजन होए, ये तो टाइम निकालना पड़ता है। अब सत्संग के लिए तो टाइम नहीं, टेलीविजन के लिए कैसे आ गया टाइम भाई। टेलीविजन में कोई प्रोग्राम आना हो ना, भी 8 बजे आएगा, रोटी तैयार है कि नहीं देर लगेगी कि फिर खा लेंगे कि प्रोग्राम ना निकल जाए, होता है ना। वो किधर से आ गया टाइम। सिमरन पर बैठो, बैठने का नाम लेते ही उबासी शुरू हो जाती है, नींद आ जाती है, टेलीविजन के आगे आती नींद। नालायक बच्चा होता है ना, उसको कह दे भी जा स्कूल, टाइम पर कहेगा मेरा सिर दुख है, फलानी चीज को नहीं, ये को नहीं। वो बच्चा के रोज के जा स्कूल, 9 बज गए तो क्या बुखार है मेरे को, तो क्या चल टाल कर। दूसरे दिन बुखार है, कई दिन निकाल दिए। एक दिन उसका बाप ले गया, इसको बुखार है, डॉक्टर के पास ले गया, थर्मामीटर लगा के कहने लगा बुखार तो है नहीं। वो कहने लगा 9 बजे बुखार होएगा मेरे को, क्योंकि 9 बजे स्कूल जाने का टाइम है ना। इसी तरह पूज्य मस्ताना जी टेप रिकॉर्ड में बोलते हैं कि नाम के टाइम पर, सिमरन के टाइम पर गोली बजती है, सूए बजते हैं जबान में। कोई 10 मिनट ठगी से बोलता है, बार बार ही रह गया ये। सतगुरु पूरा ता है जे लबे, वो जब जानता है उसमें बोलते हैं, बहुत जोश से बोलते हैं कि बकरे की तरह खाल उतारी जाएगी। पूरा सतगुरु तो तब है ठगी से बोलता है, सिमरन करने का मारा आप पे ले जाएगा। और कुछ आजकल ऐसे हैं, वो क्या कोई नहीं सतगुरु पूरा मिले आप पे ले जाएगा। आप पे ऐसे कैसे। किसी आदमी का दादा प्रिंसिपल है, वो कहते अपन क्या जरूरत है पढ़ने की, बस क्या बोमा, अरे पढ़ना तो पड़ेगा। फुर्सत के वक्त भी ना सिमरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया। फिर मांगता है थोड़ा टाइम हो तो भजन कर लूं। इतने दिन के करा, वहां पंजाब में गए हम, पहले पूज्य ने साहब जी गए थे जब डेरे में कोई साधन नहीं था, बस में ट्रेन में जाया करते। वहां पर गए, मजलस के बाद वो बुढ़ी बैठ गई के महात्मा जी क्या करूं, मेरे गोड्या में दर्द है, नहीं तो मन तो बड़ा करता है सिमरन पर। मैं क्या 45 साल हो गए तेरे को नाम लिए, उस टाइम तो गोड्या में दर्द नहीं था, उस टाइम कितना करा भाई। तो ये तो एक बहाने है। हाँ जी। आयु ने नथा सिंह जब हथियार फेंकनारे, आयु ने नथा सिंह जब हथियार फेंकनारे, यमराज बोले करे, यमराज बोले करे, करने को जंग आया, यमराज बोले करे, करने को जंग आया, जीवन आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, हथियार कितने दिन रहेंगे, हथियार चलने बंद हो गए। फिर जमराज जैसे कहते कोई लड़ता लड़ता थक जाए, उस टाइम दुश्मन के ले भाई मैं अब आता हूं, तो फिर क्या लड़ेगा ये।
जमराज फौज लेकर करने को जंग आया। काम तो ये करना था, मगर काल ने एक ऐसा खेल रचाया है। पूज्य मस्ताना जी क्या करते, पूज्य अमने साहब जी भी क्या करते कि ये काल ऐसा है, प्रेमियों के अंदर बढ़ के कहेगा क्या जरूरत है भजन करने की, बस क्या ऐसे ही है, नाच लो गा लो और बस ऐसे नहीं। उस जगह पर ये नहीं वो चलेगी। जज्जा जाने हो कुछ हुआ, गुरबानी में आता है, बांधो जो नलनी परम सुआ, जो कहे मैं मां ज्ञानी, आगे ठाकर तिल नहीं मानी, आगे नहीं मानता, जो कहे मैं कथनी करता, व्यापारी वसुदा जो फिरता, साध संग जिन हो मैं मारी, नानकता को मिले मुरारी। अहंकार आता है, बल्कि बाहर के ज्ञान से अहंकार आता है, मैं इतना जानता हूँ ये जानता हूँ, बस यही निशानी है। जब वो चीज आगे दीनता निमरता आ जाएगी। अगर वैसे देखा जाए ये तो बाहर से एक दिखावा ही है, बाहर से दिखावा है, दुख मनाते हैं नहीं। फल पकने से पहले गिर जाए या तोड़ ले तो कोई काम नहीं आता, पकने के बाद में तो कोई अर्ज नहीं। अभी वो सब कुछ देख के गए हैं तो उनका एक किस्म का जन्मदिन ही मनाओ, मालिक के घर तो जन्म हो गया उनका। ये शायद वो बीबी का नाम बिमला है, वो फतेहाबाद प्रोग्राम था, वो गई। मैं पूछा भी सूर्यराम का क्या हाल है, के भी वो तो पानी पानी पिए जी, अभी कोने उनको। दूसरे तीसरे दिन में आया, चलो पता लेके गया। मैं कहा सिमरन करो, इसको सतगुरु की बात सुनाया करो, फोटो दिखाया करो। 4-5 दिन के बाद इनका फोन आया सत्संग में, मैं बाहर गया था, चलो सुन के मैं इसको फोन पकड़ाया। मैं कहा एक बार तो सुन। थोड़ी देर बाद मैं कहा हाँ क्या जी, अब तो चोला छोड़ के। वो उस टाइम बात 5 मिनट बाद ही, चलो कर्म सबको भुगतने पड़ते हैं, मगर उसकी कमी ना मनाओ। सब कुछ देख के गए, खुशी की बात है, सतगुरु ले गया। हाँ सुनो, माइक दे इनको। हाँ क्या कुछ कह के गए, नारा बोल के गया जी, नारा बोल के गए, बस यही निशानी है। जब सतगुरु, उसमें किताब में जिक्र आता है मक्खन मोहन, मक्खन लाल था, मक्खन लाल दिल्ली वाले मक्खन लाल, किताबों में जिक्र आता है, कई शब्दों में जिक्र है। तो मोहन लाल का प्राइवेल का कारखाना था, सन 64 के नहीं सन 68 की बात है, लुधियाने में। तो मैनेजर साहब जी हर हफ्ते जाया करते, 5-6 महीने पंजाब में रहे थे, किराए का मकान लेके, पंडितों का था। उस जगह किताब छपी पूज्य मस्ताना जी के बचन। तो हर हफ्ते एतवार को वहां जाया करते, रात को मजलिस होती। तो मक्खन की माँ चोला छोड़ गई। तो उस टाइम ये मोबाइल वगैरह होते ही नहीं थे, वैसे टेलीफोन थे या वो तार करते थे। तो जब एतवार को गए, पूज्य मैनेजर साहब ने वहां प्रोग्राम करा, तो उसकी बहन आई, वो रोन लग गई, क्योंकि पहले उसने क्या दही दो मेरे को, दही खाऊंगी। दही खा कर कहने लगी मैं तो जा रही हूँ मस्ताना जी आगे लेने के लिए। धन धन सतगुरु बुला के उसने चोला छोड़ दिया। जब गए बहन रोन लगी, वो कहने लगा रो ना, माँ को तू दही खुआ के फिर भेजा के। जब सतगुरु ले गया, इसी तरह हिसार के पास एक वो लड़का गया मेरे पास कमरे में डेरे, जाके कहने लगा महात्मा जी मेरे पिताजी चोला छोड़ गए और सत्संग कराना है। वो बात बात पर हंसे। मैं उसको कहता हूँ हंसता क्यों है, तेरा बाप चोला छोड़ गया के और के मैं रोऊं के। मैं कहा बाप जब मर गया तो रोना चाहिए। कहने लगा लोगों के बाप की तरह मेरा बाप नहीं मरा। मैं क्या और कि वो पहले नाई की दुकान पर गया कि मेरी शेव बना दे, अच्छी बना दे, मैं दूर जाना है। वो कहने लगा बुढ़ा आदमी कहाँ जाएगा कि जल्दी। वो शेव बनवा के घर गया, जाके कहने लगा पानी गर्म करो और रोटी तैयार करो, मैं जाना है। वो लड़का कहने लगा मेरे को बुला लिया फोन करके, पता नहीं बुढ़ा किधर तैयार हो गया। वो नहाया, मैं आ गया। मैं क्या बापू तू कहाँ जाना है, कि तू बिचारे ना बोल। नहाया, वो नहा के फिर रोटी खाई, रोटी खा के क्या वो खाट पर सो गया। सो के कहने लगा बेटा अब तो मेरी आखिरी सेवा कर ले। कि मैं उसके पग दबाने लग गया। थोड़ी देर बाद कहने लगा दूर हट जा, दूर हट जा, बाबा जी आगे मैं तो जा रहा हूँ, चंगा धन धन सतगुरु। और कोई पंडित वगैरह ना बुलाना, अर्धवार ना जाना, बस सत्संग करवा देना। वो कहने लगा जब मेरे पिताजी को सतगुरु लेके गया तो क्यों रोऊं मैं। संत मुए क्या रोइए जो अपने घर जाए, रोवो साकत बापड़े जो हाटो हाट बिकाए।
उनको रोवो जिन्होंने 84 लाख जिया जून में धक्के खाने हैं। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। सतगुरु ले गया, नारा लगा के गया, तो यही निशानी है। चलो हाँ बोलो। की गंगा बहती नाम की, जो इसी नाम से नहीं तेरा तो, जो इसी नाम से नहीं तेरा तो, ये काया किसे काम की रे, मार दे डुबकी रे, मार दे डुबकी, गंगा बहती नाम की। नाम की गंगा। पूज्य वकील साहब जी बरांडे में क्लास लगाए बैठे हैं। काफी प्रेमी बैठे थे। 5-6 प्रेमी आए, गेट पर खड़ा होकर मत्था टेके, नाम लिया उन्होंने। तो वो पहरेदार कहने लगे आगे बैठे हैं संत, जाके दर्शन कराओ। के दर्शन कराओ? आगे तो फांसी चढ़ा रखे हैं सबको। वो फांसी समझे भी क्लास में बिठा रखे ना सिमरन पर। तो ऐसा आदमी क्या डुबकी लाएगा? डुबकी लगाने वालों ने तो अपने तन की कोई वो नहीं करी। उसमें पूज्य ने साहब एक चुटकुला सुनाया करते कि वो गंगा जी नहाने गया कोई, उधर का सर्दी बहुत ज्यादा, जाके किनारे पर कपड़े उतार के रख दिए उसने। अब ठंडा पानी, सर्दी बहुत ज्यादा, देख के आंगड़े लगा के पीछे ही हट गया, हिम्मत ना पड़े पानी में पड़ने की। काफी देर सोचता रहा, फिर डला उठा के मारा फेंक के उसमें। कहने लगा कंकर स्नानक सो मंकर स्नान, के कांकरा नहा लिया तो बस मैं ही नहा लिया। के इतना कह के कपड़े पहन के आ गया। अब दूसरा मिला के नहाया के हाँ के बड़ी हिम्मत करी भी, इतने ठंडे पानी में नहाया, किस तरह नहाया तू? उसने कहा मैं तो इस तरह नहाया। उसने उसके जप्पी गाल के कहा तो स्नान सो मोह स्नान के, बस कैसे तर गया। तो बातों बातों की डुबकी लगाते हैं। जिन्होंने डुबकी लगा ली, शरीर का नहीं ख्याल करा, जान जाती है तो जाए बेशक, गंगा बहती नाम की। और बाद में फिर वो पछताते हैं अभी हम रह गए नहाए बगैर। पूज्य मस्ताना जी के टाइम पर इसी तरह ही रह गए ना बहुत से, और पछतान लग गए। पूज्य मनेंद्र साहब जी के टाइम पर इसी तरह ही रह गए, और अब रह गए रहने वाले जो फायदा उठाते हैं वो उठा लेते हैं। हाँ जी। जीवन मेला जिस पे क्यों तेरा है, दो दिन का ये जीवन मेला जिस पे क्यों तेरा है, पण मुसाफिर बीच सराय, आज नहीं तो कल जाना है, सराय, आज नहीं तो कल जाना है। सुबह हुई तो शुक्र गुरु का, सुबह हुई तो शुक्र गुरु का, खबर नहीं है शाम की, मार के डुबकी रे, मार के डुबकी, गंगा बहती नाम की। हुई तो शुक्र गुरु का, सुबह उठ के मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, रात मेरी ठीक ठाक बीत गई। और शाम को कहे मालिक मेरा दिन ठीक ठाक, क्या पता कौन सा कर्म आ जाए आगे। एक कदम उठाते हैं आगे पता नहीं क्या लिखा है। बंदा मूर्ख जानिए करदा लख सलाह, सिर ते मौत पुकार दी दमदा नहीं बसा। 1 मिनट का भरोसा नहीं यार, कितना कुछ सोचता है ये कर लूं ये कर लूं। तो कहते हैं सारा दिन कोई ऐसा काम ना करो जो शाम को पछताना पड़े, ये क्यों करा मैंने। और रात को कुछ ऐसा ना करो जो सुबह उठ के पछताना पड़े। सुबह हुई तो शुक्र गुरु का, खबर नहीं है शाम की। ये तो भूल गया, सब कुछ ही भूल गया, सुबह शाम क्या जाना ही भूल गया। किसी को तो जाने की बात चला के तो देखो, मरने की बात चला के देखो, उसी टाइम कह देगा क्यों अशुभ बात बोल रहे भाई। अरे मरना तो सच है, जाना सबने जाना है ना। मरने की बात तो दूर है, किसी को ज्यादा उम्र का, किसी को ताऊ कह के देख लो, उसी टाइम कहेगा मैं तो काको लागू तेरे ताऊ लागू। भी बड़ा क्यों बना दिया, फील होता है ना भी बड़ा क्यों बना दिया। किसी को वो पूछ के देख लो, अब कितनी उम्र है, चाहे 60 साल का हो गया, कभी 40 साल की उम्र होगी, 1-2 दिन ऊपर
वो नहीं बताते सच्चे। फील होता है, नहीं सोचना चाहिए, इसको सोचना चाहिए। जो कालों पर सफेदी आ रही है, संदेशा वो मौत का ला रही है। वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है। जो अग्नि कुंड में जलती है लकड़ियां, मौत जिंदगी को यूं खा रही है। बुढ़ापा आके फिर जाता नहीं, जवानी आई थी फिर जा रही है। रोक लो इसको, कैसे रोकोगे? आंधी जवानी सब कोई देखे जाती, किसी ना डिठी। तो ये सोचना था इसने, मगर भूल गया सब कुछ, सब कुछ भूल गया। फिर उस टाइम पर याद आता है, अच्छे दिन पाछे गए, गुर से किया ना खेत, फिर पछताए क्या बने जब चिड़िया चुगी खेत। कितने एक दिन रहेगा, कितना ही योगा कर लो, कितनी खुराक खा लो, वो आएगा। हमारे बहुत कुछ वो खाया करता, चरता रहता सारा दिन। सारे कहते, वो कहते हैं चारू कदे ना हरू, मगर जब मरा तो पता ही नहीं चला, 1 मिनट में ही अल्ले बैठे बैठे ही ले हार गया ना, 1 मिनट में ही। वो कहते हैं नहीं कुछ करो, गिनती के सांस है, जितना ही कुछ होएगा। हाँ जी। कोटि कोटि माया जोड़ी, साथ तेरे न ये जाएगी। कोटि कोटि माया जोड़ी, साथ तेरे न ये जाएगी। नाम की दौलत ही बस पगले, काम तेरे ये आएगी। यहाँ नाम की दौलत ही बस पगले, काम तेरे ये आएगी। भजन करे तो सफल है जीवा, भजन करे तो सफल है जीवा। ये काया है चाप की रन, मार ले डुबकी रे, मार ले डुबकी, गंगा बहती नाम की। कोटि कोटि माया जोड़ी, कितना ही जोड़ लो, सबको छोड़ के चला जाएगा यहाँ। वो भजन करेगा वही चीज साथ जाएगी, मगर भजन भूल गया ये, वो करना भूल गया। अच्छे दिन पाछे गए, गुर से किया ना हेत, फिर पछताए क्या बने जब चिड़िया चुगी खेत। तो ये करना था साथ साथ, इसके लिए स्पेशल टाइम नहीं चाहिए। स्पेशल टाइम जो मांगता है वो भजन कर ही नहीं सकता, वो भजन नहीं कर सकता। जे वेला वक्त विचारिए कि तो वेला वक्त वो वेला तो मिलता ही नहीं, टाइम तो मिलता ही नहीं। टाइम में से टाइम निकालना पड़ता है, और कामों के लिए टाइम मिल जाता है, इसके लिए नहीं टाइम मिलता। कोटि कोटि आज के जमाने में हर एक इंसान, क्या गृहस्थी क्या त्यागी, जहां देखो बाहर भीतर घट घट माया लागी। सबको है, सारे लग रहे हैं जोड़ने के लिए, और सारे ही निंदा करते हैं, काट करते हैं माया की। बड़े बड़े संत माया ना जोड़ो भाई, छोड़ के चला जाना, आप दोनों हाथों से लग रहे हैं। क्या करोगे? तन पाल के आग में चला जाएगा। खुद पिस्ते बादाम खा खा के पड़ रहे हैं, हल जोड़ लो वैसे उनको। क्या करोगे? मकान बना के छोड़ के चले जाओगे, खुद साथ में वो नहीं है। आज तक दुनिया में 2.5 माह हुई है, 2.5 माह। सुनो कैसे हुई है वो 2.5 माह। उन्होंने अपने बेटे को भक्ति लाइन में लगाया। एक माँ थी फरीद साहब की, छोटे ही थे फरीद साहब। वो कहती बेटा भजन कर। बच्चा था कि भजन करूंगा तो क्या मिलेगा, कि तू बता क्या चाहिए, कि गुड़ चाहिए। बच्चा था ना, कि गुड़ चाहिए मेरे को तो खाने को, कि तू भजन कर परमात्मा भेजेगा। अभी वो आंख बंद करके बैठे और वो गुड़ रख दे उसके आगे। अब वो बच्चा सोचे परमात्मा ने भेजा है। अब करते करते बड़ा हो गया, भजन करते उसको विश्वास हो गया। उसके बाद बड़ा हो गया, अपने आश्रम में बाहर रहता था। उम्र ज्यादा होगी, कोई बीबी गई कि जी मेरा बेटा गुड़ खाता है, रोको इसको, इसके फोड़े निकलते हैं। फरीद साहब ने कहा गुड़ तो मैं भी खाता हूँ, क्यों आदत पड़ गई, अभी इसको कैसे रोकूं। अगर बाप बीड़ी पीता है, बेटे को कहते बेटा बीड़ी ना पिया कर, नुकसान करती है, वो कह देगा तू क्यों पीता है, ना कहेगा मन में जरूर आ जाएगा, खुद बीड़ी पीता है मेरे को रोकता है। फरीद साहब कहने लगे 1 महीने बाद आना तू। वो बीबी चली गई बेटे को लेके। महीने बाद जब गई, उन्होंने गुड़ छोड़ा पहले 1 महीना। फिर जब वो गई, उसने क्या बेटा आज के बाद तू गुड़ ना खाना, कह जी नहीं खाऊंगा, के ले जा माई अब नहीं खाएगा।
उसने क्या, अगर इतनी बात कहनी थी उस दिन ही कह देते, क्यों बुलाया दोबारा? कि कह तो देता पर मेरा असर नहीं पड़ना था, क्योंकि मैं खुद खाता था। अब 1 महीना हो गया। तो आजकल के ये खुद गुड़ खाते हैं और दूसरों को कहते ना खाओ, तो असर कैसे पड़े? आज से 40-50 साल पहले इतने सत्संग नहीं होते थे, इतने संत नहीं थे, इतने प्रचारक नहीं थे, फिर भी दुनिया में कुछ अमन चैन था। अब घर घर सत्संग होता है, घर घर कितने प्रचारक है और सब इस चीज की काट करते। दुनिया में बेचैनी हो रही है। वक्ता हुए तो कथा सुनावे, श्रोता सुन घर आवे, ज्ञान दान की समझना कोई कह सुन वक्त गुआवे। जब खुद होएगा कि एक संत था, वो कहने लगा मैं पैसे के हाथ नहीं लगाता, और पिछली साइड में कुलिया बांध रखा बड़ा सारा। जब कोई कह लो वो पीठ कर दे, इसमें डाल दे। किसी ने किया, संत जी आप तो कहते हो मैं लेता नहीं, और ये वो कहने लगा मैं हाथ तो नहीं लगाता, कोई पीछे से आके रिश्ता कर जाए तो मैं क्या करूं? के अल्लाह क्या गृहस्थी, क्या त्यागी, जहां देखो बाहर भीतर घट घट माया लागी। पूजन साहब जो कबीर साहब का पढ़ाया करते, संतो माया तजी ना जाई, सदा एक संग रहता है जैसे बेल वृक्ष लिपटाई। बेल वृक्ष लिपटाई। काम तजे तो क्रोध ना छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे और आशा बाढ़े, मान बढ़ाई शोभा। जितने आज के जमाने में संत हैं, सबकी जायदाद इकट्ठी करके अगर दुनिया में बांट दे तो मेरा ख्याल है 1 साल सारे बेले बैठ के खाए रोटी। इतनी जायदाद इकट्ठी कर रखी है लोगों ने। तो वो कहते फिर दुनिया पर असर होए कैसे? होता है जो जो धर्म का प्रचार और ज्यादा, त्यों त्यों बिगड़ रहा है संसार और ज्यादा। अब सरसा शहर लगाओ, उस जगह 11-12 धर्म स्थान बहुत बड़े बड़े हैं, छोटे तो और भी होंगे, सारे ही काट करते हैं मीट शराब ना खाओ पियो। हर साल ठेका और खुल जाता तो खरीदने के लिए पंजाब से आते हैं क्या? उनका असर क्यों नहीं पड़ा? मुल्ला ते मसालची दोना दा इको चित, होरा नु कर दे चानना आप अंधेरे बिच। होता है जो जो धर्म का प्रचार और ज्यादा, त्यों त्यों बिगड़ रहा है संसार और ज्यादा। करती गवर्नमेंट नशाबंदी का जो ऐलान, तो खुलते हैं ठेके साल में 2-4 और ज्यादा। होता है जो जो धर्म का प्रचार और ज्यादा। तो वो कहते दुनिया बिगड़ती जाती है। फर्ज करो कोई पहलवान है, वो चुपचाप गली में जाता है, बात नहीं करता किसी से, जो भी उसको देखेगा उसके मन में आएगा अपा भी घी खावा, अपा भी कसरत करा और पहलवान बढ़ जावांगे। वो नहीं कहता किसी को। अरे एक कमजोर आदमी स्टेज लगा आके चाहे 2 घंटे प्रचार करे, क्या उसका असर पड़ेगा? क्या पहलवान बन जाएंगे? इसी तरह संतों की 2 अरफी बात बहुत होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करके कहते हैं और बाकी के बकवास करते रहते हैं। जैसे किसी ने कहा ना, सुनार की 60 और लुहार की 1 ही काफी होती है। पूजा मस्ताना जी के पास आते थे कि कोई सत्संग की बात सुनाओ। वो कहते मैं भजन करके अंदर मालिक को प्रकट करा, सुख लिया है, तो सुख लेना तो तेरे को तरीका बताता हूँ, मालिक को कैसे प्रकट करना है। अगर करना तो कर, नहीं तो खंड में पढ़, मेरे को तो यही आता है। बात तो है 2 ही अरफी। एक चांदनी चौक में हरभजन सिंह कविराज है, उसकी किताब पढ़ी मैं। उसमें वो लिखते लिखते एक जगह लिखता है कि आपको मैं कथा सुनाऊंगा, आना। सारी पब्लिक जब इकट्ठी होगी, वो कहने लगा एक राम एक रावणा, वो खत्री वो बामना, उसने उसकी तिरिया हरी, उसने उसकी मौत करी, बात का बन गया बातना, तुलसी कथ गया पोथना। पोथना पोथी। कहने लगे एक रावण था, एक राम था। वो रावण उसकी जनानी को, औरत को ले गया, उसने उसको मार दिया। बात तो थी इतनी, और तुलसी इतना कुछ। कहने लगे 2 अरबी बात है, बात तो इतनी 2 जने ही थे। इसी तरह ही बात कही ले, बात तो है भजन सिमरन की। खुद वकील साहब 1 मिनट में मुका देते हैं। कोई आता है कि सिमरन करो भाई, एक ही बात, एक ही दवाई, नाम ही दवाई है सब रोगों की, सर्व रोग का औषध नाम। कमाई करके कोई पूजा ने साहब जी नाम देने के टाइम पर कहते थे, आपके भी हो, कि जो नाम मैं आपको बताने लगा हूं ये पहले ही आप जानते हो, पर ऐसे वो काम नहीं करता।
ऐसे काम नहीं करता। कई बार मिसाल दिया करते, जिस तरह गोली है, गोली बंदूक में डाल के गोली मारांगे तो आदमी मर जाएगा, और वही गोली हाथ में लेके चाहे 10 बारी आदमी के मार दो, गोली तो वही है, क्या मर जाएगा आदमी? इसी तरह चाहे लफ्ज वही है। संत बताएंगे, संत जो तप करके भक्ति रूपी पेड़ को सींचते हैं उसका फल खाते हैं, और जो सच्चे मन से जाता है उसमें से उसको देते हैं अपनी कमाई। लोगों ने बना लिया नाम लफ्ज। तू कहां से नाम लिया? फलाना संतों का 13 लाख के नाम है, नाम तो मेरा बड़ा। नाम फीते से नापा जाता है क्या छोटा बड़ा? अगर संत में ताकत है तो कोई लफ्ज बता दे काम करेगा, नहीं चाहे सारा पोथा याद करा दो, क्या करेगा वो? तो इसलिए जिन्होंने उसमें डुबकी मार ली वो तर गए, बाकी देखते रहे किनारे पर बैठ के, सलाई करते रहे, सोचते रहे। हाँ जी।